हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 6 है और सम नंबर 5 है। 4 सम हम कर चुके हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट सम है जो आज का। एक आयताकार बाग, आयताकार बेटा रेक्टेंगल गार्डन जिसकी लेंथ ब्रेथ से 4 अधिक है, जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से। तो उसका अर्ध परिमाप मैंने लिखा हुआ है। अर्ध परिमाप को क्या लिखेंगे? हाफ पेरीमीटर है ना, जो 36 मीटर है। बाग की विमाएं, कहने का मतलब है डिमेंशन, लंबाई चौड़ाई बतानी है तो बता देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए लेट्स सपोज। अब सपोज क्या करना है, देखना क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई है ना, जो लंबाई वो चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से। तो जब ऐसा लिखा हो ना बेटा तो क्या करेंगे, चौड़ाई को पहले मान लो। चौड़ाई क्या है हमारे पास, ब्रेथ क्या है, x। चौड़ाई x है तो लंबाई क्या आएगी बेटा, तो लेट्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगी, y। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या पढ़ते हैं हम, वो क्या कहता है, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। अब हमारे पास बेटा लेंथ क्या है, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4, क्योंकि चौड़ाई में 4 जोड़ना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x इधर आ गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये तो हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई ना, यहां पर आप लिखना है तो लिख लो, शर्त के अनुसार या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है। अब दूसरे में क्या कहता है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। किसका, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा बेटा पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, 2 बार लंबाई जुड़ गई LL प्लस 2 बार ब्रेथ जुड़ गई BB, 2L प्लस 2B, इन दोनों में 2 बार आ गया L प्लस B आ गया अंदर। यही तो है 2L प्लस B। अच्छा लेंथ हमने क्या मानी है, लेंथ को क्या माना है y, 2y प्लस चौड़ाई क्या मानी है x। अच्छा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई तो हमने कर लिया, है कितना 36 मीटर। और उसके साथ वो क्या कहता है बेटा, वो कहता है हाफ पेरीमीटर। ये गलती मत कर देना, हाफ पेरीमीटर। तो बाहर क्या लगा देंगे, 1/2, 2 से 2 कट गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या आ गई, y प्लस एक्स 36 मीटर। अब मीटर यहां पर मत लगाओ, ऊपर लगा दिया एक बार, ठीक है 36। एक y माइनस एक्स आ गई 4 और एक y प्लस एक्स आ गई, इसको क्या मान लेंगे, ये दूसरी स्टेटमेंट है। अच्छा फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण इक्वेशंस 1 and 2 विल बी सॉल्व्ड। जब इसको हल किया जाएगा तो क्या आएगा बेटा, देखना अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y प्लस एक्स 36। अच्छा एक प्लस का एक माइनस का काट दिया, y में y जोड़ दिया 2y, 36 में 4 जोड़ा 40, 2y इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 20 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 20। कहने का क्या मतलब है, जो हमारे पास लेंथ है ना, लेंथ वो क्या आ गई बेटा
20। अच्छा लेंथ 20 है, ये 20 है, तो वो क्या आ जाएगी, 20 में 4 चले जाएंगे, 16 आ जाएगी। तो आप अगर ना समझ आए तो यहां पर ही फिल कर लो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। माइनस एक्स ऐसे पड़ा रहने दो, जो 20 है उधर आकर माइनस का आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16। अच्छा 20 हमारे पास आ गई लंबाई और 16 क्या आ गई चौड़ाई, ये भी 20, ये भी 16। अच्छा अब ये बनेगा क्या, बनाकर देख लेते हैं, 2 20 प्लस 16, 36 दूना 72। तो हमारे पास क्या था 36, लेकिन वो क्या था हाफ पेरीमीटर, 72 का हाफ कितना आ जाएगा बेटा 36। तो हमारा सम क्या आ गया, बिल्कुल सही है। देख लो बेटा, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, 6 सम देखिए। अब 6 सम में क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण हमें दे रखी है, क्या दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या कहता, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलता है उसमें, कहता है ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्रतिच्छेदन कहां करता है, इंटरसेक्ट कहां करता है बेटा। मैंने आपको बताया था जब a1 इज इक्वल टू a2 नॉट इज इक्वल टू a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये क्या करता है, इसका क्या मतलब होता है, एक बिंदु पर कम से कम क्या करता है, वो काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जब मैंने बोला था कंसिस्टेंट संगत करता है, एक मूल है जो बराबर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। तो a1 बाय a2 किसके नहीं बराबर होना चाहिए, b1 बाय b2 के। कोई भी इक्वेशन ले लो बेटा, कोई भी, यहां पर आप क्या ले सकते हो, मान लो यहां पर ले लिया 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये ले ली। मान लो आएगा क्या, वेरिएबल क्या आगे a1 a2 के वेरिएबल क्या आगे 2/4 और b1 b2 के क्या वेरिएबल आगे बेटा, b1 b2 के +3 और -3। इससे ये कट गया तो ये क्या आ गया -1, 2 से 4 कट गया, ये क्या आ गया 1/2, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। क्या आ गया a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2, ये क्या आ गया इंटरसेक्ट हो गया। कोई भी ऐसी इक्वेशन ले सकते हो आप जिसमें हमने इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, काटवीं रेखा पर लेकर जाना है। ठीक है बेटा। तो अब सेकंड में देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट को हमने पूरा कर लिया। अब सेकंड में क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या पहचान होती है, a1 a2 b1 b2 नॉट इज इक्वल टू c1 c2, नॉट इज इक्वल टू, जिसमें कोई भी आपस में नहीं मिलता, देयर इज नो सॉल्यूशन। जैसे इसका देयर इज वन सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। और थर्ड वन क्या था बेटा, थर्ड वन में कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइंस
संपाती रेखाएं क्या होती है? जिसमें सारे मिलते हैं, देर आर मैनी सोल्यूशन। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। इसमें देर इज नो सोल्यूशन, इसका नो सोल्यूशन होगा। पहले हम क्या लेंगे जो हमें गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये दोनों को बराबर लेना है, तो इसके नीचे मान लो हमने 4 ले लिया, इसके नीचे 4 ले लिया, तो इसके नीचे क्या लोगे बेटा? 6। क्यों? इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2। मान लो हम ये दोनों ही नहीं लेते, मान लो हम क्या ले लेते हैं बेटा? 8x ले लेते हैं, 8x, तो इसके नीचे अब क्या लेंगे? 12y। क्यों? 1/4, 1/4। और तीसरा क्या? कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो 9 ले लो, एक आगे वाला ले लो। क्या बन गया? अब इन दोनों को काटा तो 2/8, 3/12, और थर्ड वन क्या है बेटा? -8 बाय -9। माइनस से माइनस कट गया, 8/9 है, ये 1/4, ये 1/4। पहले दो मिल गए, क्या हमारी इक्वेशन पूरी होगी? बिल्कुल हो गई बेटा, बात खत्म। अब थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8। कभी ऐसे ना हो जैसे हमने इसको मिलाना है तो वही का वही लिख दो। उसने लिखा है स्पेशल, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, अनदर, कोई और लिखनी है। कभी इसको एक जैसा लिखना है तो वही नीचे का नीचे, वैसे का वैसे ही लिख दो। 2x माइनस 3y माइनस 8, वैसे का वैसे ना लिख देना। अब तीनों को मिलाना है बेटा। अब तीनों को मिलाना तो क्या करेंगे? इसका 2 का डबल कर दे, ऊपर 3 गुना करते हैं, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। तीनों को 3 3 से एक तरह की गुना कर ली। इसको 3 से करेंगे ना बेटा तो नीचे वाली बन जाएगी। 3 को 2x से की 6x, 9y और 8 को की तो 24। बस अब क्या आ जाएगा? अब क्या आ जाएगा? 2/6 बराबर 3/9 -8 बटा -24। माइनस से माइनस कट गया, 8 से 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। बराबर होगी तो क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो नहीं है बेटा, कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत। और ये भी कंसिस्टेंट, और जिसका कोई भी हल नहीं है वो क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। जिसका कोई एक हल है, इसका मतलब क्या होता है? देयर इज वन सोल्यूशन। इंटरसेक्ट होता है तो देयर इज वन सोल्यूशन, वो कंसिस्टेंट है। जिसके अनेक सोल्यूशन है उसका क्या लिखेंगे? वो भी कंसिस्टेंट है। देयर इज नो सोल्यूशन, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट, असंगत। ठीक है बेटा, लास्ट सम करेंगे अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट सम है 3.1 का। क्या कहता है? समीकरणों, इक्वेशंस दी हुई है बेटा, इन्होंने दो हमारे पास, x माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी साइड क्या दिया है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ऐसा ग्राफ खींचिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निदेशक, शीर्षों के निर्देशक क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस होते हैं ना जो, उसको ज्ञात करना है। और जो पार्ट आ जाएगा उसको पटल छायांकित, कहने का मतलब है उसको डार्क कर देना है। आपकी इंग्लिश में कहेंगे उसको शेड द ट्रायंगल रीजन, शेड द ट्रायंगल रीजन, शेड कर देना है, शेड द ट्रायंगल रीजन। उस पार्ट को हमने
शेडेड कर देना है। पहले क्या करते होते हैं, ये इक्वेशन और दो इक्वेशन दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या करते हैं, पहले हमेशा की तरह पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 भरे, इसमें भर लो, x 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये माइनस वाई है तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये इधर चला गया, फिर माइनस वाई 0 में से माइनस 1 गए, माइनस वाई को -1, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 1, y 1 आ गया, 0 भरी तो y 1 आ गया। अब अगर 1 भरेंगे तो 1 से 1 कट गया, भर देते हैं बेटा, सही भरा जा रहा है। पुट x इक्वल टू 0। हमने क्या कोशिश करनी होती है, हमने ये कोशिश करनी होती है हम ऐसी इक्वेशन को भरें भी हमारे पास जो आए ना वो पॉजिटिव में ही आ जाए आंसर। एक तो वो बटा में ना आए, कहने का क्या मतलब है बेटा, बाय में ना आए, 1/2 ऐसे ना आए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पर x को क्या भर लेते हैं, 1, x 1 भर लिया, इक्वेशन क्या थी, तो क्या आएगा x1 1 भरा, और यहां पर क्या आ गया, 1 और 1 कितने हो गए, 2 आ गया, -y -2, तो y क्या आ गया बेटा 2। क्या i क्या बना, क्या हमारे पास क्या बना, जब x 0 भरी तो y क्या आया था 1, और जब x 1 भरा तो y क्या आ गया 2। एक तो ये ग्राफ आ गया हमारे पास, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही करते हैं। पहले हम पुट x इज इक्वल टू 0, 3 0, 2y -12 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 ही आ गया, 2y -12 इज इक्वल टू 0, 2y उधर क्या हो गया 0 + 12, उधर जाकर प्लस हो गया ना, ये 0 + 12, 2y इक्वल टू 12, y बराबर 12/2, कितना आ गया y 6। जब x 0 भरा तो y आ गया 6, और अब x 1 भर दें, x 1 भरा तो 3, 12 में से 3 गए -9, -9/2 4.5, नहीं बेटा ये नहीं भरते, 2 भर के देखते हैं, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए -6, ये ठीक है बेटा भरा जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, x 2 भर देते हैं। अब x 2 भरा तो क्या वैल्यू आ गई देखते हैं, अभी 6 आ गया, 6 + 2y, ये y है बेटा, 2y आ गया, -12 इज इक्वल टू 0, 12 में से 6 गए, 2y - 6 इज इक्वल टू 0, फिर 2y और 0 में उधर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 आ गया, y बराबर 6/2, 6/2 को काटा तो 3। कहने का क्या मतलब है, जब हमने x को 0 पुट किया, 0 ही भरा था ना बेटा, हाँ जी, 0 पुट किया तो y क्या आया था 6। अच्छा फिर x को 2 पुट किया तो y आया 3। कहने का क्या मतलब हो गया, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू y की 6 और x की 3 आई है, तो कर लेते हैं, ग्राफ यहीं पर ही बना लेते हैं। x O y, यहां y, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बेटा, अभी पता लग जाएगा। पहले क्या है, हमारे पास है x है जो 0 1 0 2, 2 तक की है लगभग, चलो 1 2 3 4 5 6, और इधर 6 तक ही ले लें, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब ये देखना, x0 y1, x0 y1, पहला डॉट कहां पर आ गया बेटा, यहां पर 0 और y कितना है 1, y एक्सिस ये रहा ना, x1 और y2, x1 y2, दूसरा डॉट कहां पर आ गया बेटे, 1 के सामने, 1 का ये रहा,
कहने का क्या मतलब है, एक तो हमारे पास ये वाली रेखा बन गई। ये किसकी बनी है, इसकी इक्वेशन का क्या नाम था, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो ये तो बन गई। अब दूसरा x0 y6 ये रही बेटा एक, और x2 और y3 बेटा कहां पर है, ये रहा। अब ये देखो बेटा ये क्या हो गया, ये कौन सी रेखा बन गई, ये कहां पर इंटरसेक्ट हो गया उसको बाद में देखेंगे, पहले ये रेखा कौन सी बन गई वो देखेंगे। ये रेखा कौन सी थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब ये क्या हो गया बेटा, ये पोर्शन क्या हो गया, इस पोर्शन को शेडेड कर दो। अब ये पोर्शन को शेडेड कर दो, और शेडेड करने के साथ और कुछ भी पूछा गया इसमें, क्या पूछा है, शेड द रेक्टेंगल, शीर्षों के निर्देशक ज्ञात कीजिए। अच्छा इसके ये भी बताने हैं ये कहां कहां पर कट रहा है, कहां कहां पर ये कट रहा है, तो वो बता देंगे। इसमें क्या बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, अभी देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ मेरे पास कैसा भी बनता है लेकिन आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई देगा। देखना पहले कटा कहां कहां पर है, ये शेडेड था ना बेटा, अब इसे मैं और डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना इसी पर ही। अब तो बेटा डॉट कौन कौन से आ गए, एक तो यहां पर कटा, एक यहां पर कटा, दो, एक यहां पर कटा, तीन ही डॉट है ना, जहां से ये ट्रायंगल बनी है। एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये बना है हमारे पास, ऐसे बना है ना। तो देखिए पहले कहां कटा, यहां पर। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर x को पहले लिखो तो x को, नहीं तो y को लिखो तो y को। अब हमारे पास क्या है, ये कहां कटा है, यहां पर। इसका क्या आया था, x 2 था, x 2 और y कितना था सामने से 3। एक क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ऐसे करके लिख दूं 2 और 3। क्यों, क्योंकि x कितना था बेटा 2 और y कितना था 3, ये रहा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए यहां कटा, x कितना है बेटा, साफ ही दिख रहा है 4, और किसके सामने है, y कितना था 0, तो ये कितना आ गया 4 और 0। अब देखिए लास्ट वाला, ये ऐसे कटा तो ये किधर कट गया बेटा, ये इधर -1 पर कट गया। लेकिन -1 पर तो कटा, x तो -1 है लेकिन y कितना है 0, -1 0। कभी भी घबराना मत, सर -1 कैसे आ गया, जब कट रहा है तो भाई कट रहा है, माइनस पर जाकर कटा तो कटा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए बेटा इसके 2 3 4 0 और -1 0। ये हमारे इसके क्या हो गया बेटा, शीर्षों के निर्देशांक जिसको ज्ञात करना था वो ये तीनों आगे, जहां जहां पर कट रहा था उसमें, और बीच में क्या करना था, डायरेक्ट कर दिया। आप पेंसिल से या कुछ और कोई भी चीज हो उससे शेडेड कर देना, इसे पेंसिल से अच्छा सा शेड कर देना, ऐसे ऐसे लाइनें लगा देना। यहीं पर हमारा 3.1 का कार्य समाप्त होता है। ठीक है बेटा, 3 लेक्चर लग गए, लेकिन मेरे को नहीं लगता पढ़ाने वाले को या पढ़ने वाले को पता होता है भी हम कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहा है कोई, वो बताने की जरूरत नहीं है।
आप थोड़ा सा ध्यान से करना, आपके पास स्केल भी है और ग्राफ भी है, आप अच्छे ढंग से कर लोगे। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक सभी को राधे राधे। और ठीक है बेटा, बाय बाय।